सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हो रही है मुठभेड़ और मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 3000 जवानों ने नक्सलियों को घेरा। एक एसएलआर और बीजीएफ समेत अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। हिडमा तक पहुंचे हैं सुरक्षा बल। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि हिडमा तक सुरक्षा बल के जवान पहुंच चुके हैं। तो देखिए, बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। कल सुबह 9 बजे से यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और अब तक कुल 12 नक्सली मारे गए हैं और ये मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। सुरक्षा बल के जवान यहां पर चप्पे पर तैनात है और लगातार रुक कर फायरिंग हो रही है। और ऐसी खबर है कि जो हिडमा है उसे भी अब सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया है। तो देखिए, नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है और मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 3000 जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे दो सहयोगी नितेश गर्ग और संजय ठाकुर लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप बहुत अच्छे से समझते हैं किस तरह से नक्सली ने छत्तीसगढ़ में डेरा बनाया हुआ है और लगातार नक्सलियों की तरफ से प्रहार किया जाता है। लेकिन 2024 से हमने देखा है कि किस तरह से सुरक्षा बल के जवान चप्पे पर तैनात है और नक्सलियों पर प्रहार किया जा रहा है। अब एक बड़ी खबर है, कल से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल क्या अपडेट है, आप अपडेट बताइएगा। देखिए, पुलिस ने फिलहाल आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया है कि कितनी बड़ी सफलता उन्हें मिली है। हालांकि पुलिस ने कल शाम 6:30 बजे जो प्रेस रिलीज जारी किया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिलने वाली है। वो किसी आंकड़े पे नहीं गए थे, लेकिन सूत्र जो आंकड़े बता रहे हैं कि 12 नक्सली मारे गए हैं। इसमें कई डीवीसी रैंक के नक्सली हैं, एक एसएलआर और बीजेएल जैसी वहां से बंदूकें मिली है और अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। देखिए प्रतिज्ञा, बड़ी खबर यही है कि आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि रात भर जवान जंगलों के अंदर ही थे। रात भर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलता रहा। कल सुबह 9 बजे पहली बार जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद लगातार भी 24 घंटे होने वाले हैं। लगातार अलग अलग जगहों पे नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ होती रही। लगभग 50 से 70 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पे इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। बहुत बड़ा ऑपरेशन है। डीआरजी, एसटीएफ, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा तीनों जिलों से ही जितने भी डीआरजी और एसटीएफ के जवान हैं उन्हें इस ऑपरेशन में भेजा गया था। साथ ही नंबी और पुजारी कांकेर के बीच जितने भी कैंप है सीआरपीएफ के, वहां से जवानों को बैकअप पार्टी के तौर पे रवाना किया गया है। बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है और इस इलाके में चलाए गए अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा की लोकेशन मिली थी जवानों को, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। 12 नक्सली जो मारे गए हैं, जो अभी जानकारी आ रही है जिसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है, उसमें कितने बड़े कैडर के नक्सली हैं ये देखना होगा। अभी फिलहाल अधिकारियों का जो फोकस है वो इस बात पे है कि इस इलाके में जवानों को जो बड़ी सफलता मिल गई है उसके बाद वहां से वापस लौटना, क्योंकि नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ है, बहुत ही ऊंची पहाड़ियां हैं, बहुत ही घने जंगल हैं और क्योंकि लगातार नक्सली प्रेशर आईडी धमाके कर रहे हैं, ऐसे में जवानों के सामने सुरक्षित निकलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। प्रतिज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपके पास फिर से लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये चुनौती जो है वो जवानों को होने वाली है जब वो नक्सलियों के शव को लेकर आएंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर यह है कि बीजापुर नक्सली मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। एक्स पर पोस्ट किया है सीएम ने और लिखा है, पुलिस द्वारा नक्सलियों को मार गिराए जाने की जानकारी मिलने पर नक्सल विरोधी अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को नक्सलियों के विरुद्ध एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के अंधकार को मिटाकर प्रदेश में शांति और विकास की रोशनी फैलाने में हम दृढ़ संकल्पित है। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है इसे लेकर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है, बीजापुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के द्वारा 12 नक्सलियों को मार गिराने की सूचना मिली है। सुरक्षा बलों के वीर जवानों को खूब बधाई। आप सबके हिम्मत और हौसले को हम सब सलाम करते हैं। लोकतंत्र विरोधी ताकतों का अंत सुनिश्चित है। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़े हुए, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। नितेश, देखिए, कांग्रेस लगातार हमलावर रहती है, चाहे वो नक्सली मारे जाते हो बावजूद इसके, लेकिन पहली बार है जब भूपेश बघेल इसकी तारीफ कर रहे हैं। सीएम ने भी एक्स पर पोस्ट किया है इसे लेकर।
देखिए, सबसे पहले तो प्रतिज्ञा, ये आप जो पीछे जंगल देख रही हैं वो मैं दिखा दूं। मैं वहीं मौजूद हूं इस वक्त, बीजापुर में विस्तार न्यूज पहुंच चुका है। और जो जी। ये पीछे आप जंगल देख रही हैं, इसी के पीछे पुजरी जो कंकर है उसकी पहाड़ियां हैं, और वहीं घनघोर पहाड़ियों के बीच जो है ये पूरा जो है ऑपरेशन चल रहा है। और इन वीर जवानों के शौर्य की गाथा बताने के लिए विस्तार न्यूज यहीं पहुंचा है। चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। ऐसे दुर्गम कई नालों को पार करके जवानों को वहां पहुंचना पड़ा है, ये भी हमारी जानकारी है, और हमारी कोशिश भी रहेगी, कमिटमेंट भी रहेगी कि हम भी वहां पहुंचेंगे। दूसरी चीज प्रतिज्ञा, आप जो अभी बैटल चल रहा है, अभी तमाम चीजें चल रही हैं, उसका अपडेट जो है संजय ने दे ही दिया है। आपने जो पूछा है कि भूपेश बघेल पॉजिटिव ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, पहली बार है जब इतना मुखर होकर तारीफ की जा रही है। बेशक देखिए प्रतिज्ञा, लगातार इस मामले पर जो है सत्ताधारी दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने घेरने की कोशिश की। शुरुआती जो मुठभेड़ें हुई थी उसको लेकर दीपक बैज भी घिरते हुए नजर आए, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि लगातार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, कई जगहों पर परास्त के बाद भी दीपक बैज का वही रुख अख्तियार था। कल हालांकि दीपक बैज ने भी बोला था कि मुझे ऐसी जो है भगवान से मनाता हूं कि किसी निर्दोष की जान ना जाए, और वही जवानों के शौर्य को उन्होंने भी सराहा था। तो भूपेश बघेल, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, तमाम चीजें हैं, मजे हुए नेता, और वो जानते हैं कि किस तरीके से सियासी बयानबाजी करनी है, और वो उसी चीज को कह रहे हैं। लेकिन आगे चलकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छत्तीसगढ़ है वो अपनी धुरी पर ही जो है बैटिंग करने वाली है, ये साफ तौर पर दिखाई देगा। करेंगे फिलहाल, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, वहां पर बताइएगा कि आगे अब फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है, और किस तरह का ये रास्ता है, कितना दुर्गम ये रास्ता है जहां से वो सुरक्षा बल के जवान वो शव लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नक्सलियों के होने की भी खबर है। कितनी बड़ी चुनौती। बिल्कुल देखिए प्रतिज्ञा, आधिकारिक जानकारी जो संजय बता रहे थे, 12 नक्सली जो है ढेर कर दिए गए हैं। हमारी जानकारी है कि कई नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। रास्ता मैंने दिखाया ही कि इस तरीके से देखिए, ये नाला तो एक सिर्फ एक झलकी है, इससे भी कई दुर्गम नाले हैं। पीछे आप घनघोर जंगल देखिए, और उस तरीके से जो है आगे की पहाड़ियां हैं, वो दुर्गम पहाड़ियां हैं, और उन पहाड़ियों को पार करके जो है, चाहे वो सुकमा डीआरजी की बात कर दीजिए, इसके बाद आप दंतेवाड़ा डीआरजी की बात कर दीजिए, बीजापुर डीआरजी की बात कर दीजिए, कोबरा बटालियन जिसके लिए जानी जाती है गोरिल्ला टैक्टिक वॉर के लिए, वो भी मौजूद है। सीआरपीएफ की ही विंग है, और सीआरपीएफ के जवान हैं ही, जैसा संजय बता रहे थे, और जिस भारी संख्या में जो है डिप्लॉयमेंट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुठभेड़ लगातार जारी है। अभी सबसे बड़ी बात यह है, जो हिडमा की बात आ रही थी, कहीं ना कहीं हिडमा का भी अंदेशा है। तो इन तमाम चुनौतियों को पार करके जब हम रास्ते में आ रहे थे, वहां भी जगह जगह पर हमने देखा कि पुलिसकर्मी तैनात थे, मुस्तैद थे, और ये मुस्तैदी बिल्कुल लगातार दिखाई दे रही है। और बड़े ऑपरेशन के हिसाब से पूरे सुरक्षाकर्मी जो है तैनात है, और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और बड़ी चुनौती होने वाली है सुरक्षा बल के जवानों के लिए, लेकिन हिडमा को भी घेर रखा है सुरक्षा बल के जवानों ने, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। आपके पास क्या अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल देखिए प्रतिज्ञा, जैसे कि कल लगातार जानकारी चल रही थी, हिडमा के गांव तक तो कई महीनों पहले सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए थे। अब कहीं ना कहीं एक जो ये पहाड़ियां हैं, ये चूंकि तेलंगाना से बॉर्डर लगता है, इसलिए सेफ जोन माना जा रहा है। संजय ने जैसा बताया कि कई जो हार्डकोर कमेटी के मेंबर हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं अटकलें हैं कि कोई बड़ी बैठक चल रही थी, हिडमा भी हो सकता है। तो अगर ये हिडमा वहां पर मौजूद होता है और अगर ढेर कर दिया जाता है तो बहुत बड़ी सफलता होगी। थुलथुली में देखा गया था। आपके पास वापस लौटूंगी, क्योंकि संजय के पास भी कोई जानकारी है हिडमा को लेकर। संजय, बहुत बड़े जो घात नक्सलियों ने किए हैं सुरक्षा बल के जवानों पर और पूरे छत्तीसगढ़ में, उसमें हिडमा का नाम शामिल रहा है। फिलहाल उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है, कहां है वो हिडमा? देखिए, पिछले अगर 15 सालों की बात की जाए तो बस्तर में जितने भी बड़े हमले हुए हैं उसके पीछे मास्टरमाइंड के तौर पे हिडमा को माना जाता है। इसका एक बड़ा कारण था कि हिडमा लंबे वक्त तक बटालियन नंबर 1 को लीड करता था। नक्सलियों ने बटालियन नंबर 1 जो बनाई थी वो स्पेशली उन्होंने जवानों पे हमले करने के लिए बनाई थी। इसमें लगभग 120 से 150 नक्सली हैं जो कि बड़े और आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और जिन्हें खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है जवानों पर एम्बुश लगाकर हमले करने की। इस बटालियन
नंबर 1 को क्योंकि हिडमा लीड करता था, यही वजह है कि इन सारे हमलों के पीछे हिडमा का सीधे तौर पे हाथ माना जाता था। यही वजह है कि हिडमा को, क्योंकि वो बस्तर से आता है, आदिवासी है और आदिवासी होते हुए वो इतने बड़े पद पे पहुंचा, इसलिए इसे बहुत ग्लोरीफाई किया गया कि हिडमा बहुत ही खूंखार नक्सली है। लेकिन क्योंकि हिडमा पिछले कुछ दिनों से सीसी मेंबर प्रमोट हो गया था और वो बीमारी से भी ग्रसित था, ऐसी बातें भी सामने आई है। ऐसे में हिडमा बसते फिर रहा है और हिडमा की सुरक्षा में ही लगभग 3 से 4 लेयर की सुरक्षा घेरा होता है, क्योंकि बड़ा नेता है, सीसी मेंबर है। यही वजह है कि नक्सली हिडमा तक पहुंचने सुरक्षा बलों को नहीं देते हैं। और अभी भी अगर ये जानकारी आई है कि हिडमा वहां मौजूद था, तो सामने जो 12 नक्सली जो मारे गए हैं, फिलहाल जानकारी आ रही है, वो उसके सुरक्षा लेयर के नक्सली ही माने जा रहे हैं, जो कि हिडमा को बचाने के लिए सामने आए होंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा घना जंगल है। 3 मार्च 2018 को यहीं ग्रेहाउंड की फोर्स ने 10 नक्सलियों को ढेर किया था। तब मैं इस पहाड़ों पे जा चुका हूँ। पुजारी कांकेर के पहाड़ जो हैं वो बस्तर के अन्य किसी भी हिस्से से ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, ज़्यादा तीखी चढ़ान है यहाँ पे। तो ऐसे में फोर्स के सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बिल्कुल सीमा पे बसा ये पहाड़ है और लगभग 40 से 50 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऐसे में जब यहाँ फोर्स इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही होगी, तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, ये पहाड़ों पे चढ़ना है, दूसरा बहुत घने जंगल है, तीसरा पहाड़ों के ऊपर भी यहाँ पे नदियाँ बहती है। ये पहाड़ दूसरे पहाड़ों से बहुत ही अलग हैं। ऐसे में फोर्स को लगातार जब वो आगे बढ़ रही होगी, तो कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि पिछले अगर 30 सालों की बात की जाए, तो जब आंध्र प्रदेश, जब तेलंगाना एक थे, तो इसी इलाके में पहली बार नक्सली पहुंचे थे और इसी रास्ते से नक्सली अंदर घुसे थे। यानी कि नक्सलियों ने पिछले 30-40 सालों में इसे अपना बहुत मजबूत गढ़ बनाया है। नक्सलियों को यहाँ एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी है, लेकिन फोर्स के लिए इलाका बहुत ही नया हो जाता है। ऐसे में नक्सलियों के पास एडवांटेज तो होता ही है। यही वजह है कि फोर्स इस बार तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। लगातार इस इलाकों में, जो हमने पिछले मुठभेड़ों में देखा, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन के द्वारा पहले इलाके का सर्वे किया जाता है, ये देखा जाता है कि नक्सलियों की मौजूदगी कहाँ है, नक्सली कहीं एम्बुश लगा कर तो नहीं बैठे हैं, और इसके बाद जवान धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इसका फायदा भी जवानों को होता है। साल 2024 में हमने देखा कि जवानों ने बहुत कम नुकसान में लगभग 230 से अधिक नक्सलियों को मारा था। तो ये जो है नई तकनीक का ही असर है प्रतिज्ञा, और इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि जवानों ने इसी तरह की तकनीक का उपयोग किया है, क्योंकि 6 जनवरी को इसी साल एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 8 जवान और एक ड्राइवर की मौत हुई थी। नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। उस वक्त भी जवान जो है एक सफल ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौट रहे थे। 5 नक्सलियों को नेशनल पार्क इलाके में नक्सलियों को ढेर किया था जवानों ने। इस बार जवान उस तरह की चूक नहीं कर रहे। यही वजह है कि इलाके में जितने भी सीआरपीएफ कैंप हैं उन्हें एक्टिव कर दिया गया है। वहाँ के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि अगर नक्सली कहीं एम्बुश लगाकर बैठे हों, क्योंकि अब जवानों के सामने वापस लौटना ही बड़ी चुनौती प्रतिज्ञा। मैं बार बार इसे कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत मजबूत गढ़ है नक्सलियों का। और जो अगर इसी साल की बात की जाए, तो 25 से अधिक धमाके हो चुके हैं, जिसमें मवेशी भी आए हैं, ग्रामीण भी आए हैं, जवान भी इसकी चपेट में आए हैं। नक्सलियों ने कहीं ना कहीं अपने सबसे खतरनाक हथियार प्रेशर आईडी को फिर से एक्टिव कर दिया है। बिल्कुल, और लगातार ये प्रहार जारी है। और बहुत बड़ी अपडेट आपने दी है संजय, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है कि हिडमा बीमार है और हिडमा की सुरक्षा में जो नक्सली लगे हुए थे, उन्हीं में से 12 नक्सली जो है वो मारे गए हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी हमें संजय ठाकुर ने दी है। वापस आप दोनों के पास लौटेंगे। फिलहाल 3 तस्वीरें देखिए आप, ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 12 जनवरी बीजापुर, किस तरह से आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह से वहां पर जो जवान है वो तैनात है और किस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है नक्सलियों के खिलाफ, किस तरह से मुठभेड़ हो रहा है। और ऐसे में नक्सलवाद का खात्मा जो है वो छत्तीसगढ़ में होता नजर आ रहा है, क्योंकि 2026 के मार्च तक का वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि तब तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है छत्तीसगढ़ से। और इसीलिए ये कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में लगातार सुरक्षा बल के जवान जो है वो तैनात है और लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजापुर में मौजूद हैं और वहां उस रास्ते पर मौजूद है जहां से सुरक्षा बल के जवान जो है वो वापस लौटेंगे ऑपरेशन करके। नितेश, आप एक बार वो रास्ता दिखाइएगा, आप समझाइएगा क्योंकि संजय भी बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा जवानों के लिए वापस लौटना, क्योंकि तेलंगाना बॉर्डर है और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल है। और जैसे पिछली बार हमने देखा कि सुरक्षा बल के जवान जब वापस लौट रहे थे तो नक्सलियों ने घात
घात लगाकर प्रहार किया। 8 जवान हमारे शहीद हो गए। इस बार कितनी जो है वो सुरक्षा बरती जा रही है सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से, कितने चौकन्ने हैं जवान इस बार? प्रतिज्ञा, हर तस्वीर दिखाऊंगा। अभी जो मैंने तस्वीर दिखाई वो तो सिर्फ एक झलकी थी जिसकी संजय बानगी कर रहे थे। हम करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर हैं और यहीं से हमने देखा कि किस तरीके से जो है घनघोर जंगल और ये घनघोर नाले हैं और इनको पार करते हुए जो है जवान गए होंगे। ये एक सिर्फ जो है एक नज़ारा है, ऐसे कई ऐसे दुर्गम हैं। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर जब हम शुरुआत होगी कि किस तरीके से पहाड़ों के से जो है जवान वहां से गुजरे, तमाम चीज़ों को उन्होंने जो है टैकल किया। चाहे वो प्रेशर आईडी की बात कर रहे थे संजय, उन्हें जो है किस तरीके से वो सुरक्षात्मक ढंग से वहां से गुजरे और नक्सली अपने नापाक मंसूबे जिस तरीके से बिछाए हुए थे उन्होंने क्रॉस करते हुए 1500 से 2000 जवान किस तरीके से वहां पहुंचे, वो अभी रास्ता वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी जो हमने शुरुआत में ही देखा, ऑपरेशन बहुत ही जो है टेक्निकली जो है बहुत ही जो है अंदाज से किया गया है। तमाम जो है जो संजय बता रहे थे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ऊंची ऊंची पहाड़ियों को जो है स्कैन किया गया, ड्रोन के माध्यम से देखा गया, थर्मल स्कैनर के माध्यम से देखा गया। रात को भी इन तमाम टैक्टिक्स का उपयोग किया गया और सुरक्षा बल के जवान जो है कल से डटे हुए हैं। सोचिए 24 घंटे होने को है और लगातार ये मुठभेड़ जो है रुक रुक कर फायरिंग की भी खबरें हैं कि रात को रुक रुक कर फायरिंग भी होती रही और दूसरी तरफ गिरफ्तार हुए हैं। मैं एक बार फिर से जोर दे रहा हूं, जब मुठभेड़ हो रही थी उस दौरान कई नक्सलियों के गिरफ्तार होने की खबर है। संजय की भी अटकल सही हो सकती है कि जो 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, 4 लेयर की सिक्योरिटी है, आखिर वो गिरफ्तार हुए जो नक्सली हैं वो कौन है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और ये बहुत ही अहम हो जाता है क्योंकि बैटल के दौरान जो है नक्सलियों को पकड़ा गया, जब मुठभेड़ हो रही थी उस दौरान नक्सलियों को पकड़े जाने की खबर है। आधिकारिक जानकारी आते ही सब कुछ स्पष्ट होगी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रतिज्ञा हर एक तस्वीर और करीब से और क्लियर, ड्रोन शॉट सब कुछ भेजते जाएंगे ताकि दर्शक और समझ सके उस पूरे नंबी वाटरफॉल दुनिया भर में मशहूर है। और वहीं जो है नंबी वाटरफॉल से ही जो एक रास्ता वहां के लिए गुजरता है, वहां दुर्गम ऊंचे पहाड़ों में जो है वहां पर जवान पहुंच रहे हैं, जवान पहुंचे हैं, वहां लगातार जो है ये कार्रवाई जारी है। तो इस तरीके से चुनौतियां हैं लेकिन जवानों का साहस भी अदम्य है क्योंकि 3-3 जगह की डीआरजी कोबरा बटालियन, और देखिए कोबरा बटालियन के 9 तारीख को 2 जवान जो है प्रेशर बम की चपेट में आए थे, संजय बता रहे थे जानकारी। और उससे पहले जो एम्बुश लगाया गया था जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर की मौत हुई थी, वो दुखद था, 8 जवानों की शहादत हुई थी। तो बदले की भी जो है आग जो है कहीं ना कहीं धधक रही है जवानों के अंदर और जवानों ने किस तरीके से जो है अंतिम यात्रा के दौरान जो है जोश दिखाया था वो भी सभी ने देखा था। विस्तार न्यूज ने तमाम दर्शकों को दिखाया था। तो जवान भी उसी तरीके से तैयार हैं और इन दुर्गम ऊंचाइयों को, इन दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वो लगातार मुठभेड़ में जारी है। बैकअप पार्टीज भी तैयार हैं। बीजापुर की भी पूरी हलचल हम सब कुछ दिखाएंगे, बस थोड़ा ही और इंतजार करने की देरी है प्रतिज्ञा। लेकिन अभी आपके पास वापस लौटूंगी। आप वो तस्वीरें दिखा रहे हैं नितेश कि किस तरह से सुरक्षा बल के जवान यहां से नाले को पार करते हुए गए हैं और कहा जा रहा है कि 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया और भी कई ऐसे नक्सली हैं जिन्हें घेर रखा है सुरक्षा बल के जवानों ने। संजय, 3000 से ज्यादा वहां पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन है। ये जो ऑपरेशन है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जब से बात कही है छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार ने, उसके बाद ये ऐसे बड़े ऑपरेशन क्या आए दिन हमें अब देखने को मिलेंगे? क्योंकि 2026 मार्च का महीना जब अल्टीमेटम दिया गया है नक्सलवाद का खात्मा करने का। देखिए प्रति, अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए, खासतौर पर पिछले 1 साल की बात की जाए, तो जवानों ने बस्तर में अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। जवान हर बार अपने नुकसान के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं। फिलहाल जो जवानों की रणनीति वो ये है, कॉर्डन, सर्च और किल, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जवान निकलते हैं, एक इलाके को घेरते हैं जिसे कॉर्डन कहा जाता है, सर्च करते हैं यानी कि नक्सलियों की तलाश की जाती है और उसके बाद हमला किया जाता है। ये जवानों की रणनीति है। और नक्सलियों ने भी अपने प्रेस नोट पे, नक्सलियों के केंद्रीय सैन्य आयोग ने, जो उनके सबसे ताकतवर जो सैन्य आयोग है नक्सलियों का, उसने इस बात को स्वीकार किया है कि जवानों की रणनीति जो है ये बहुत ही कारगर साबित हुई है नक्सलियों के खिलाफ। सबसे अधिक नुकसान नक्सलियों को इसी बात से हो रहा है। तो ये जो नई रणनीति है उसमें यही कहा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में जाइए, एक इलाके को पूरी तरह से घेरिए और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए और इलाके को सैनिटाइज करते जाइए।
तो ये जो रणनीति जवानों की है इसमें दो फायदे होते हैं। पहला ये कि लगातार, क्योंकि जवान तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस जैसे उनके पास संसाधन है, ऐसे में वो काफ़ी दूरी तक देख पाते हैं कि क्या नक्सली वहाँ मौजूद हैं या नक्सलियों ने एम्बुश तो नहीं लगाया है। दूसरी बात, क्योंकि जवान एक इलाके को चारों ओर से घेरते हैं, ऐसे में नक्सलियों के पास भाग निकलने के मौके बहुत ही कम होते हैं। तीसरी बात कि डीआरजी बहुत ही यहाँ पे सफल एक टीम रही है। कारण ये है कि डीआरजी में बड़ी संख्या में वही आत्मसमर्पित नक्सली थे जो इस इलाके में कभी नक्सल संगठन में रहते हुए घूमते थे, जिस इलाके को समझते हैं, नक्सल संगठन को समझते हैं। ऐसे में जब आज खुद वो नक्सली मुख्यधारा में जुड़ के फोर्स का हिस्सा बने हैं तो कहीं ना कहीं उनके उस अनुभव का फायदा फोर्स को ही मिलता है, क्योंकि उस इलाके से वाकिफ है। इस अनुभव का फायदा सीधा सीधा सुरक्षा बल के जवानों को मिल रहा है। तभी तो बीते 22 घंटे से ये मुठभेड़ लगातार जारी है और रात भर रुक रुक कर फायरिंग हुई है, जैसा कि नितेश बता रहे हैं। आप दोनों लगातार तस्वीरें आप नितेश दिखाते रहेगा, आपसे समझते रहेंगे संजय कि कैसा वो इलाका है और किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है आगे और कैसे कार्रवाई देखने को मिलेगी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितेश और संजय। तो देखिए, बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बल के जवान वहां पर मौजूद हैं और नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ लगातार जारी है। इस पर विस्तार न्यूज आपको लगातार अपडेट भी देता रहेगा और एक एक तस्वीरें भी दिखाता रहेगा।